मोदी जी के बस में नहीं है देश चलाना, इस्तीफा दे दो। बच्चों को सुने, पेपर लीक ना हो, आगे से ऐसा कुछ नियम कानून निकालें। देश के घटिया प्रधानमंत्री है मोदी जी। कह रहे पहले के प्रधानमंत्री क्या, आपके पास पावर है, आपके पास कुर्सी, आप क्या कर रहे हो? देश का मजाक बना रहे हो। नेताओं के बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, हमारे इंडिया के बच्चे इंडिया में पढ़ रहे हैं। करप्शन हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है, एजुकेशन सिस्टम खराब होता जा रहा है। एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा चाहिए किसी भी हाल में। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री, 12 लाख का सूट, 6 लाख का घड़ी पहनेंगे, 4 लाख का जर्मन का चश्मा पहनेंगे। मोदी जी ऐसे घटिया प्रधानमंत्री। और हर साख पर उल्लू बैठा। अब यहाँ पे सरकार तो आवाज बच्चों की सुन नहीं रही है, तो इसीलिए दूसरी बार आए हम लोग। 1 साल का पेपर 1 दिन में रिकवर कैसे हो जाएगा? मोदी जी चुप बैठे, मोदी जी के बस में नहीं है देश चलाना, रिजाइन दिलवा दो। पिछले 30 दिनों में 6 पेपर लीक हुए पूरे भारत में। नीट के बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया। मौजूदा जो सरकार कह रही है कि इसमें इस्तीफा नहीं होता है, अब इस्तीफा नहीं होता तो इस्तीफा देना पड़ेगा। ये झूठ छल कपट लगातार कंटिन्यूअसली चलना सरकार कहेगी ये पहली बार। गांधी जी की सिद्धांत नहीं है। ये सब चीजें अच्छी चीजें नहीं है, अब 2029 में बदल देंगे सरकार को। एक लाइन है कि स्याह रात है, घटा छटेगा, किताबों के पन्ने पलटेंगे, नया इतिहास रचेगा। दिल्ली का ये जंतर मंतर है और आप देख रहे हैं इनसाइड पब्लिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभु। ये कॉकरोच जनता पार्टी का ये दूसरा प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पे। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पे भी आपने प्रदर्शन देखा होगा। प्रदर्शन की सिर्फ एक ही मांग है और प्रदर्शन करने वाले लोगों की एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। आज 20 है और दिल्ली का जंतर मंतर है यार, यहाँ पे भी युवाओं ने हुंकार भरी है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर यहाँ पे मांग है। लोगों से बातचीत करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मोदी जी के बस में नहीं है देश चलाना, इस्तीफा दे दो। मोदी जी कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहते, आप क्या कर रहे हो? आपके पास पावर है, कुर्सी है, आप देश का मजाक बना रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा चाहिए किसी भी हाल में। और ये आम जनता को गुमराह कर रहे हैं, जिनके माँ बाप ने खेत 20-20 लाख रुपए पढ़ा के एजुकेशन पे खर्च किया है ना, उनके माँ बाप का रो रो के बुरा हाल है, जिसने सुसाइड किया। मोदी जी लोगों को गुमराह करे, पागल बना रहे हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जिनके माँ बाप ने 20-20 लाख रुपए पैसा इन्वेस्ट करके, उनको पता है वैल्यू। अब मैं एक चीज पूछता हूँ, मैं विदाउट हेलमेट अगर घूमता हूँ, मेरा ऑनलाइन चलान कैमरा रिकॉर्डिंग कर लेता है कि आ जाता है चलान। कैमरा ये क्यों नहीं रिकॉर्डिंग करता है कि ये लड़का गड्ढे के कारण मर गया? जनकपुरी का मामला है, किसी मीडिया ने ये चीज कवर नहीं की। मैं बताता हूँ आपको, 11 बजे का टाइम था, लड़का नाइट ड्यूटी अपना घर जा रहा था। इकलौता लड़का था कमाने वाला, इकलौता लड़का था कमाने वाला। 11 बजे रात को ड्यूटी करके आ रहा था, इकलौता लड़का था कमाने वाला। वो लड़का सीवर लाइन के खड्डे में गिर जाता है, मर जाता है। जो भी घटनाएं होती है इस पे एक्शन होता है। नीट का पेपर लीक हुआ, एक्शन क्या होता है? सरकार ने एक्शन लिया है ना। क्या एक्शन लिया है? ये कल पेपर है, 1 साल का पेपर 1 दिन में रिकवर कैसे हो जाएगा? मोदी जी चुप बैठे, मोदी जी के बस में नहीं है देश चलाना, रिजाइन दिलवा दो, इस्तीफा दो। ऐसे देश के घटिया प्रधानमंत्री है मोदी जी। कह रहे पहले के प्रधानमंत्री क्या, आपके पास पावर है, आपके पास कुर्सी, आप क्या कर रहे हो? देश का मजाक बना रहे हो। नेताओं के बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, हमारे इंडिया के बच्चे इंडिया में पढ़ रहे हैं। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री, 12 लाख का सूट, 6 लाख का घड़ी पहनेंगे, 4 लाख का जर्मन का चश्मा पहनेंगे। मोदी जी ऐसे घटिया प्रधानमंत्री। मोदी जी अभी विदेश में बैठ के मेलोडी खा रहे हैं। आपकी विदेश नीति भी तो अच्छी हो गई है, आपका सारी फैसिलिटी। क्राइम करप्शन जितने जो भ्रष्टाचार रेपिस्ट बैठे हैं बीजेपी के पार्टी में बैठे हैं, मैं आपको गिनवा दूंगा। यूपी में जाओ, मोदी जी कह रहे हैं मैं गाय भक्त हूँ। यूपी में आपको मैं 3-4 जगह जा, मैंने खुद विजिट किया है। वहाँ गाय बीफ कंपनी दुनिया की टॉप 10 लिस्ट में बीफ कंपनी हमारी इंडिया एक्सपोर्ट करती है। आपको नहीं पता है? मोदी जी के खिलाफ मेरे पास 100 सबूत है पक्के। मोदी के खिलाफ अगर मैं चाहूँ ना, केस कर सकता हूँ प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। तो मोदी जी के, मैं बुजुर्ग है, दिमाग नहीं है, दिमाग खराब है, क्या बोलूं? मोदी जी ऐसे घटिया। खैर और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, बातचीत करते हैं। आप लोग ये देश को बचाए, किससे देश को बचाए? कोई कह रहा है कि देश बहुत सुरक्षित हाथों में है। करप्शन से बचाएं। क्या करप्शन हो रहा है? करप्शन हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है, एजुकेशन सिस्टम खराब होता जा रहा है, सब चीजें तो खराब होती जा रही है। क्या अच्छा हो रहा है? स्टूडेंट के जो देश का भविष्य होता है उन्हीं के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, उन्हीं के साथ खिलवाड़, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो क्या अच्छा हो रहा है? कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ये सिस्टम ही खराब है जो खाता जा रहा है हमारे देश को। सिस्टम खराब है, सिस्टम को सही किया जा रहा है। सरकार कह रही है हम सही कर रहे हैं, पेपर लीक हो गया। पिछले 30 दिनों में 6 पेपर लीक हुए पूरे भारत में। नीट के बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया। SSC GD हुआ, उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया। बंद बरेरी, जेल बरेरी लगातार लीक हो रहे हैं, उसके बाद भी कोई एक्शन हो रहा है क्या?
रजिग्नेशन 6 दिन से पूरे 2 महीने से रजिग्नेशन मांग रहे हैं। क्या हुआ उसका? रजिग्नेशन दे रहे हैं क्या? पहले जब और भी सरकारें आती हैं जाती हैं, जिम्मेदारी लेना हक होता है। हम वोट देते हैं, हमारा अधिकार है ये चीज। संविधान हमारा ये कहता है हम वोट देते हैं, हम अपनी बात उठा सकते हैं। तो हमारा हक है, हम उसकी बात रखने आए हैं। ये झूठ छल कपट लगातार कंटिन्यूअसली चलना सरकार करेगी ये पहली बार। गांधी जी की सिद्धांत नहीं है। गांधी जी ने प्रेम, सद्भावना, अहिंसा उससे देश बनाया है। बाबा साहब जी ने हमें अधिकार दिए हैं, हम अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं, राइट की बात कर सकते हैं। और चेहरे पे आप कॉकरोच का सिंबल लगा के आ गए हैं और हाथ में अंबेडकर की तस्वीर है। सरकार करे ये पेपर लीक हुआ, उसके लिए हमें भी दुख है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमने उसको सही करने की कोशिश की, री एग्जाम करवा रहे हैं, एक्शन लिया गया, अब पेपर लीक नहीं होगा। री एग्जाम करा रहे हैं, पेपर लीक नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है कि नहीं होगा? सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री जो अपने धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनका रिजाइनेशन चाहिए हमको पहले, उसके बाद सिस्टम चेंज होगा। धर्मेंद्र प्रधान अगर रेजिग्नेशन देते हैं तो मामला सॉल्व हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। बाकी ऑल ओवर सरकार कैसे काम कर रही है? अच्छा काम कर रही शिक्षा है। मंत्री कोई आएगा तो उसे डर रहेगा। क्या? अगर रिजाइन दे देते हैं तो कोई शिक्षा मंत्री आएगा तो उसे डर रहेगा कि अगर मेरे से कोई गलती नहीं हो जाए तो मेरे को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, उसकी छवि पे इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि आप गलती कर रहे हैं, आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया है तो कोई मतलब का नहीं है आपको उस पद पे खड़ा होना, उस पोस्ट पे खड़ा होना। खैर ये हाथों में पोस्टर जो है वो पोस्टर ध्रुव राठी का है और ध्रुव राठी का पोस्टर लिए यहाँ पे युवा बैठे हुए हैं। आप लोग जंतर मंतर पे आए हैं, आज दिल्ली में दूसरा प्रोटेस्ट है। कहने की जरूरत क्या है? और ये हाथों में जो पोस्टर ध्रुव राठी का है, इसका क्या मतलब? ये सब ध्रुव राठी का बात यहाँ पे नहीं है, उनका एक तरीका है बताने का और सरकार तक आवाज उठाने का। अब यहाँ पे सरकार तो आवाज बच्चों की सुन नहीं रही है, तो इसीलिए दूसरी बार आए हम लोग की धर्मेंद्र प्रधान हम लोगों की मांगे पूरी करें और इस्तीफा देने, नहीं तो फिर बच्चों को सुने, पेपर लीक ना हो, आगे से ऐसा कुछ नियम कानून निकाले। अच्छा, बच्चों की सुने, बच्चों की मतलब काम करें। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप लोग मांग रहे हैं, इस आंदोलन से लग रहा है कि इस्तीफा दे देंगे। दे ही देंगे। हाँ। बाकी और भी कुछ लोग हैं इधर, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि एक ही इनका स्लोगन है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और हर साख पर उल्लू बैठा है, ये एक शेर है कि बर्बादे गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है। यहाँ तो हर साख पे उल्लू बैठा है, यहाँ आपने लिखा है कि हर साख पे उल्लू बैठा है, लेकिन अरे आपके हाथ में पोस्टर है, पोस्टर के बारे में तो पता सर, मीडिया से बात नहीं करना सर। थैंक यू। अच्छा ठीक है, आप लोग इस प्रोटेस्ट में आए हैं कि मेन मोटो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आप खैर यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए जंतर मंतर पे आए हुए हैं। मौजूदा जो सरकार कह रही है कि इसमें इस्तीफा नहीं होता है। अब इस्तीफा नहीं होता तो इस्तीफा देना पड़ेगा, इस्तीफा से मतलब नहीं है। हमको धर्मेंद्र प्रधान को हटा दो, उससे कुछ भी देखो, इनके सारे बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, इनको तो टेंशन है नहीं। हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, पूरे गवर्नमेंट के स्कूलें सब बंद करते जा रहे हैं। इसलिए बंद करते जा रहे हैं कि हम इनके पीछे पीछे डंडा लेके घूमते रहें। कब तक घूमते रहेंगे भाई, कब तक घूमते रहेंगे? इनसे शासन चलाना ही नहीं आता। और अभी इतनी ज्यादा समस्याएं हैं, पेपर तो लीक है ही है, वो तो बेचारे परेशान है। मेरा बेटा भी इतना फ्रस्ट्रेशन में था कि क्या बता। पर मैं आज भी बोल रहा हूँ कि इनसे जो भी माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं देखो इनसे देखो, एक तो शासन में एक कहता जुमला, एक कहता है कि कहते हैं 15 लाख रुपए दूंगा। ये क्या है? ये सब भ्रष्ट सरकार है। और आने वाले 2029 में इनको बताएंगे, अगर इस्तीफा नहीं दिया तो ये आंदोलन और तेजी से बढ़ेगा। ये आंदोलन और तेजी से बढ़ेगा और आने वाले समय में पूरा इंडिया में भारत, मेरी बात सुनो, जो भारत के युवा है ना, अब उनके माँ बाप भी आएंगे साथ में और आने वाले समय में पूरा भारत में चक्का जाम कर देंगे। इनकी इतनी पलीत कर देंगे कि इनको इस्तीफा क्या, इनको देश से भागने भी नहीं देंगे। पहले हमारे सुनो, मेरी बात सुनो, इस आंदोलन की अगर बात कर रहे हैं, इसको कहा जा रहा है कि ये बैक से किसी का सपोर्ट है, फंडेड है, प्री प्लानिंग। अच्छा ये बताओ, मोदी जी को कौन कौन फंडिंग देता है? मैं बताऊं फंडिंग?
इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से कहाँ से फंडिंग आती है, और फिर फंडिंग कहाँ से मिलती है। अब जहाँ 2 नंबर का पैसा रहता है वहाँ ईडी भेज देते, सीबीआई भेज देते, फिर वो लोग आ जाते हैं, उनसे पैसा लिया जाता है। सरकार को गिराने का काम क्या करते हैं ये लोग, इसीलिए करते हैं। जितने भी मुख्यमंत्री हैं सारा पैसा अमित शाह जी के घर पे जाता है, वहां से फंड। सर मेरा मुंह ना खुलवाओ, मैं आप में बोलने लगूंगा ना। सारा युवा परेशान है, सब हर व्यापारी परेशान है, कर्मचारी परेशान है, हर पुलिस परेशान है, सेना परेशान है। अभी देख लो क्या है, क्या हालत हुई है। 3-3 जहाजों में ट्रम्प ने मार दिया। मोदी जी के मुंह में दही जम गई क्या? ये सब चीजें अच्छी चीजें नहीं है। अब 2029 में बदल देंगे सरकार को।